अब देखिए यहाँ जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पर बेस्ड है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लिया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। फैक्टराइज दी फॉलोइंग। यहाँ पर दो पार्ट है, फैक्टराइज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर किसी पॉलिनोमियल में ये 4 टर्म है और उनमें से कोई 2 टर्म क्यूब बन रहे हैं, तो हमें वो आइडेंटिटी लगानी जो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ पहले पार्ट फर्स्ट में देखो ये 1, ये तो किसी का भी क्यूब नहीं है, लेकिन 1 तो अपना क्यूब तो होता ही है ना। या कोई क्यूब दे नहीं रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब। माइनस 64 क्या होता है? 64 होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि ये 4 का क्यूब है, और साथ में ए भी लिखा है तो 4a लिख देता हूं और दोनों का होल क्यूब लिख देता हूं। ठीक है, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 16, और 16 4 जा 64, तो 64a क्यूब को आप इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस 12a, इसको चलो फिलहाल ऐसे ही लिखा हमने, माइनस 12a प्लस 48a स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी पॉलिनोमियल 2 क्यूब आ रहे हैं, ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया, तब आप यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज करें। कौन सी? देखो एक बार पहले चेक करके देखते हैं, फिर उसको आप अप्लाई करना। यहाँ पर देखते हैं, देखो ए क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है एक बार जरा इसको चेक कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये मैंने काट दिया। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और प्लस में होता है 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। यहां पर देखना माइनस होता है और यहां पर देखो होता है प्लस, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब यहां जरा इससे कंपेयर करें तो ठीक है, ये तो ए क्यूब से ए क्यूब जैसी लग रही है, ये बी क्यूब जैसी। यहां पर देखो माइनस का साइन है और ये प्लस का, तो क्या हम इसके फॉर्म में इन दोनों टर्म को तोड़ सकते हैं? माइनस 12a को इस ये बना लेते माइनस सी स्क्वायर भी, और इसको हम ये बना के देखो कोशिश करते हैं। देखो 1 को हमने 1 का क्यूब चलो लिख दिया है, और माइनस ये 4a का होल क्यूब लिख दिया है, तो यहां तक तो बात ठीक है, समझ में आ रही है। माइनस इसको जरा ये बना के देखते हैं, देखो माइनस का 3a स्क्वायर बी, अगर हम इनको a और b इसको कंसीडर करते हैं तो a का मतलब यहाँ पर 1 बन रहा है और b का मतलब बन रहा है 4a। ठीक है, तो माइनस 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर। देखो मैं इसका आपको शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा, पहले आप जो स्टेप बाय स्टेप समझ लो। ठीक है, इंटू बी क्या लिया हमने? 4a, तो 4a प्लस, एक बार इसको चेक करके देखें, 3 इंटू 1 3, सॉरी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 बन रहा है ना, 12 और a बन रहा है ना, तो माइनस 12a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 3ab स्क्वायर बनेगा क्या? 48a स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो 3, देखो a हमने क्या लिया? 1, तो 3 इंटू 1, और b स्क्वायर b हमने लिया था 4a, तो 4a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? एक बार मैं आपको लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो 4a का होल स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर बनेगा 16, और 16 3 या 48, नंबर तो हमारा आ गया 48, और यहाँ a का होल, यहाँ पे 4a का होल स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 48 स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये पूरी की पूरी हमारी पॉलिनोमियल इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रही है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए आप समझिए, जब हम लेफ्ट साइड वाले को ये RHS के बराबर लिख सकते हैं, तो RHS को भी हम लेफ्ट साइड के बराबर लिख सकते हैं ना, इसलिए इस पूरे हम पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस, और b हमने क्या लिया था? ये a और ये पूरा हमारा b, तो 1 माइनस 4a का होल क्यूब। ठीक है, तो ये जो हमारा था पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4a का होल क्यूब। ये बात आपको समझ में आ गई? अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। जब आपको ये लग जाए ना कि a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब की आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, कैसे लगेगा? ये दो, हम पहली 2 टर्म को जो क्यूब वाली चेक कर लेंगे। अगर हमारी 2 टर्म, देखो यहाँ तो मतलब पार्ट फर्स्ट में तो ये फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों ही क्यूब है, सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड में थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखना। अभी सेकंड पार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब 2 टर्म हमारी क्यूब की आ रही है तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पे दो टर्म क्यूब की आ रही है तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिटी चेक करनी चाहिए। और 3a स्क्वायर भी, 3ab स्क्वायर जो माइनस का और प्लस का, इसको आप एक बार पहले साइन से देख लो, फिर आप इसको ओरली करके देख लो। आप डायरेक्ट ये ना करके
आप डायरेक्ट से इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम अगर आपके पास है तो आप ये पूरी स्टेप लिखे फिर उसके बाद ये करें। ठीक है, चलिए पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में अगर देखें तो देखो यहाँ तो हमें ये दिख रहा है कि 8 जो है 2 का क्यूब होता है और p क्यूब तो है ही है। तो चलो इसको तो हम लिख सकते हैं 2p और इसका होल क्यूब। यहाँ पे देखो पहले पार्ट में तो ये दोनों टर्म शुरू वाली क्यूब की थी, यहाँ पर हमारी क्यूब की दूसरी टर्म नहीं दिख रही है, पहली टर्म तो ये है। देखिए जो लास्ट टर्म है ना ये 1/25 ये बन जाएगी हमारी 1/5 का होल क्यूब। कैसे, मैं अभी आपको एक बार लिखकर बताता हूं और इसको हम शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं। 12 नीचे 5 है, मैंने पी लिख दिया 5 है। 12/5 p², ठीक है, प्लस 6/25 p प्लस देखिए 1/125 को आप लिख सकते हैं 1/5 का होल क्यूब, क्योंकि देखो ये क्यूब लगाए ना 1 का भी रहेगा और ये 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होगा 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 जा 125। तो आप 1/125 को लिख देंगे 1/5 का होल क्यूब। क्लियर हो गई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जब हमें a क्यूब और प्लस ये b क्यूब मिल गया तब हम आइडेंटिटी कौन सी लगाने की सोचेंगे। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी। देखो सब हमारे प्लस में है और दो टर्म हमारे क्यूब में है, तो हमें चेक करना चाहिए कौन सा, a + b का होल क्यूब। क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, एक मिनट रुकिए, प्लस 3a² और प्लस का 3ab²। प्लस वाला जो होल क्यूब होता है इसमें सभी टर्म सभी टर्म जो है प्लस के होते हैं और जो माइनस वाला होता है उसमें ये दो टर्म बीच वाले माइनस के होते हैं। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करके देखेंगे। ठीक है, देखो अब a क्यूब प्लस b क्यूब तो हमें मिल गया, a मिल गया हमें 2p और b मिल गया हमें 1/5। ठीक है, बस हमें इन जो बीच वाली टर्म है इसको हमें इस फॉर्म में चेंज कर देना है। तो लिख देते हैं, ये तो हमारा ऐसे रहेगा 2p का होल क्यूब और आप लास्ट वाली टर्म को पहले आप ले आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हमने लिख दिया, प्लस इनको आप जो है 3a² भी और 3ab² के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो क्या होता है 3a², a क्या है हमारा 2p, तो 2p का स्क्वायर क्या होगा, आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलो 2p का स्क्वायर इंटू b कितना है 1/5। एक बार जरा आप इनको सॉल्व करके देखेंगे इतना ही आएगा। देखो 2p का स्क्वायर क्या आएगा 4p², तो 4 × 3 12 और नीचे अपॉन में 5, तो 12/5 और p का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको चेंज कर दीजिए, तो 3ab² है ना, तो 3a कितना है 2p इंटू b² का मतलब 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा अपॉन में 25 और ऊपर 3 2 जा 6, 6p² अपॉन 6p/25। तो देखो आएगा ना 6p/25, तो ये और ये एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अच्छा एक काम और कर सकते हो, आप ये आइडेंटिटी को ना आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, कंपेयरिंग विद द आइडेंटिटी, फिर आप ये लिख सकते हो, जैसे मैंने यूजिंग आइडेंटिटी लिख दिया ना, आप क्या करेंगे कंपेयरिंग विद द आइडेंटिटी। ठीक है, तो कंपेयरिंग विद द आइडेंटिटी लिख करके आप डायरेक्ट इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो कंपेयरिंग विद द, ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप इस तरह से लिख देना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कंपेयरिंग विद द आइडेंटिटी कौन सी, a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है, एक मिनट रुकिए पेज थोड़ा मुड़ रहा है, हाँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। इस तरह से जब हम इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं तो ये राइट हैंड साइड वाला हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं LHS के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा क्या 2p + 1/5 का होल क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आप कई बार आंसर में ये भी दे रखा होता है, जैसे 3 बार इसका होल क्यूब है तो आप इसको 3 बार भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 2p + 1/5, अगले ब्रैकेट में 2p + 1/5 और तीसरे ब्रैकेट में भी 2p + 1/5। एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप दिमाग में मत रखना। किसी का होल क्यूब लग रहा है इसका मतलब ये ब्रैकेट 3 बार आपस में मल्टीप्लाई है, इसी तरह से आप
इसको भी लिख सकते थे, जैसे होल क्यूब है ना, तो इस ब्रैकेट को आप 3 बार लिख सकते थे। फिलहाल मैंने इस आइडेंटिटी के फॉर्म में ये लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।